स्वागत करें, अभिनंदन करें और पधारे और आज के इस कार्यक्रम को अपने शब्दों के साथ संबोधित करें आदरणीय श्री अरविंद सिंह जी भाटी। आज के इस जलसे में, इस कार्यक्रम में जिनकी बदौलत आज हम लोग यहां विराजे हैं, बांगड़ कॉलेज के अध्यक्ष भाई नरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष असगर अली जी, महासचिव पंकज वैष्णव जी, संयुक्त सचिव योगेश खोरवाल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रण देने के लिए। मंच पर विराजमान निरंजन जी आर्य, केवल चंद जी गुलेचा, महावीर सिंह जी सुकरलाई, सरल और साफ छवि के धनी मेरे बड़े भाई और सामाजिक कार्यों में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने वाले भाई अभिषेक जी चौधरी, मेरे साथी, मेरे सहपाठी जिन्हें मैं अक्सर कहता हूं कि गरम दल के नेता भाई रविंद्र सिंह भाटी, आपके एनएसवाई पाली के जिलाध्यक्ष किशोर जी चौधरी और एनएसवाई को यहां मजबूती देने वाले मेरे बड़े भाई यशपाल जी कुंभावाल, अजीत जी गर्ग, मनीष जी और प्राचार्य महोदया संगीता जी वर्मा, मेरे सामने विराजमान युवा साथी, समाज के मौजूद जन, मातृशक्ति, बहनों, पुलिस प्रशासन और पत्रकार बंधुओं, आप सभी को अरविंद सिंह अवाय का प्रणाम, नमस्कार। साथियों, युवा और राजनीति के परिप्रेक्ष्य में जब बात आए, युवा और राजनीति के ऊपर जब प्रकाश डालने की बात आए, तो खास तौर पर उसमें कुछ बिंदु होते हैं, विचार और ऊर्जा। युवा जाना इसलिए जाता है क्योंकि उसकी ऊर्जा का जो लेवल होता है वो उच्चतम स्तर पर होता है, और एक व्यक्ति खुद के किरदार की छाप तब छोड़ पाता है जब उसमें विचार हो। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो विचारहीन होकर राजनीति में स्थापित हो पाएगा, तो वर्तमान राजनीति में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। पाली की इस जगह पर आया हूं तो चूंकि मैं जयनारायण दास विश्वविद्यालय से छात्र संघ अध्यक्ष हूं, आपके सामने रविंद्र सिंह भी विराजे हैं, तो मैं और रविंद्र सिंह एक चेहरे हैं। आज से ठीक एक दशक पूर्व आप ही की धरा के लाल, आप ही की जिले के लाल भाई रविंद्र सिंह राणावत, जिन्होंने वहां पर हमारे लिए आदर्श बनकर काम किया है, जो हर बार हमारे लिए काम करते रहते हैं। आज के परिदृश्य में हम लोग किस प्रकार से खुद को बदल रहे हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े घर बना रहे हैं, पर घर में रहने के लिए परिवारों को तोड़ रहे हैं। एक तरफ हम अपनी आय दुगुनी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर इतने तलाक के मुकदमे केस आ रहे हैं। बड़ी बिल्डिंग है तो बड़ी बनाते जा रहे हैं, पर हमारा चरित्र छोटा होता जा रहा है। हम हमारे प्रदर्शनी में तो बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, पर हम विचार शून्य होते जा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने उद्देश्यों को लेकर फिर से सोचें। आप लोग वो लोग हो जिनको पता होना चाहिए कि आप किस रेस के घोड़े हो। महज शौक के लिए राजनीति में आना बंद करें। आपको लगे कि आपके भीतर नेतृत्व की क्षमता है, आप नेतृत्व दे सकते हैं, तो निसंदेह राजनीति में पधारिए, आपका स्वागत है। पर अगर लगे कि मैं शौक रूपी राजनीति करना चाहता हूं, परिवार आर्थिक रूप से सुदृढ़ है, सक्षम है, 4 रुपए खर्च भी हो गए तो कोई अफसोस नहीं रहेगा, तो राजनीति में मत आए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिन लोगों को लगता है कि इनकी चाह में इतनी फैन बोलेंगे, कभी उनकी अंतरात्मा से पूछना कि इनके ऊपर जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी आती है। जब एक फोन उठा नहीं पाते हैं तो आपकी शिकायत तैयार रहती है, तो आप सोचो न जाने ऐसी कितनी शिकायतों की फहरिस्त बन सकती है। इसलिए इस जिम्मेदारी को अक्सर कहते हैं कि काठ की हांडी है,
बड़ी सोच समझकर इस विचारों के ऊपर चलना पड़ता है। इसलिए एक मेरी मैं जहां कहीं भी जाता हूं युवा साथियों से निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के वॉरियर योद्धा बनना बंद करें। हम लोग जहां कहीं बैठे हैं, जिस धर्म जाति विशेष से आते हैं, सब गर्व करें। प्रभु ने आपको जिस जाति धर्म में जन्म दिया उस पर गर्व करें, गर्व करें अपने महापुरुषों पर इसका आशय यह नहीं कि हम दूसरी जातियों पर गालियां निकालें। मैं सदैव इस प्रकार की राजनीति से दूर रहना चाहता हूं और अगर कभी मुझ में ऐसा विचार आया तो प्रभु करे कि उस वक्त पर हम इस प्रकार से समदृष्टि भाव से नहीं देखें, तब फिर आपको राजनीति में नहीं रहना चाहिए, आपको किसी सामाजिक संगठन में काम करना चाहिए। बहुत सी बातें हैं, समय की बाध्यता है और आप सभी साथियों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपस में मेल जोल कर रहें, आपस में लड़े नहीं। ये चुनाव आज है, कल नहीं है, हर साल कोई नया आता है। जो भी भाई नरेंद्र सिंह ने कुछ पंक्तियां कही, ये पंक्तियां मैंने एक दिन बैठे बैठे जब छात्र संघ का चुनाव जीता उसके बाद ये दौर चल रहा था, स्वागत मालाएं। तो हालांकि मैं रविंदर सिंह को जब गरम दल का नेता कहता हूं तो मैं खुद को कहता हूं कि मैं नरम दल का नेता हूं। तो मैंने बैठे बैठे पंक्तियां लिखी कि जो कंधे आज मुझे उठा रहे हैं वो कंधे कल किसी और को उठाएंगे। जो भीड़ आज टकटकी लगाकर मुझे देख रही है, कल उस भीड़ में खड़ा मैं किसी और को देखूंगा। ये ताजपोशी का दौर भी बीत जाएगा। मैं जानता हूं अरविंद एक दिन अध्यक्ष पीछे रह जाएगा और अरविंद आगे निकल जाएगा। तो इस भाव के साथ काम करें। आपको जो जिम्मेदारी मिली है, आप चुनाव जीत चुके हैं, आपको वोट देने वाला या नहीं देने वाला आपके लिए बराबर है। उस जिम्मेदारी को समझते हुए काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि जितना भी आपका एसोसिएशन है इन सब भाव के साथ मिलकर काम करेगा। आप सबने यहाँ बुलाया, अतुल्य मान सम्मान और प्रेम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप सभी के प्रति साधुवाद प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है अरविंद सिंह जी का, बहुत बहुत आभार। चलिए इसी श्रृंखला में हमारे बीच में मांडा सरपंच साहब कालूराम जी भी बना रहे, आपका भी